हेलो एंड वेलकम टू अद्वित हिमांडी क्लासेस। आज हम स्पीच और नरेशन के 40 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस है ये। और इससे हम असेस करेंगे कि कितने आउट ऑफ 40 सही हो रहे हैं। और आप भी मेरे साथ करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आउट ऑफ 40। ठीक है, सो 40 में से कितने आपको सही हो रहे हैं ये आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। सो लेट अस बिगिन। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन वेन एवर एनी न्यू वीडियोज आर अपलोडेड। सो लेट अस बिगिन। ठीक है, डायरेक्ट टेंस से इनडायरेक्ट टेंस में हमें कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास दे रखा है डायरेक्ट टेंस। राजकुमार सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। तो राजकुमार सेड की आई एम वेरी बिजी नाउ। ठीक है, सो क्या होगा, हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला है राजकुमार सेड दैट ही वॉज वेरी बिजी, राजकुमार सेड दैट ही इज़ वेरी बिजी, राजकुमार सेड दैट ही विल बी वेरी बिजी, राजकुमार सेड दैट ही हैज़ बीन वेरी बिजी। सो कौन सा सही ऑप्शन है यहाँ पे? सो देखिए, ये हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि सिंपल पास्ट में है। अगर अगर इसको हम रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं, रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं, और ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच मतलब जो बोला गया है। ठीक है, तो हमारे पास एक रूल है कि अगर रिपोर्टेड वर्ब ये अगर सिंपल पास्ट में है, जो कि यहाँ पे है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस में कोई चेंज नहीं। टेंसेस जो होता है वो चेंज होता है अकॉर्डिंगली। जैसे अगर सिंपल प्रेजेंट हो तो सिंपल पास्ट हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। तो इस तरह से ये विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट, ये सब हो जाता है। ठीक है, सो ये है हम। तो इसमें क्या है, आई एम वेरी बिजी, तो क्या होगा इसका कि राजकुमार सेड दैट ही वाज वेरी बिजी, प्रेजेंट का पास्ट में चला जाता है, सो आई एम का वाज हो जाएगा। ठीक है, ये तो ये सही है। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन, ही सेज आई एम हैप्पी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा चेंज है। ही सेज जो रिपोर्टेड वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो अगर मान लो रिपोर्टेड वर्ब जो है वो आपका सिंपल प्रेजेंट में हो, किस में? सिंपल प्रेजेंट में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस में कोई चेंज नहीं आता। ये जो टेंस में होगा वही टेंस में ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या है इसमें। तो सी सेज आई एम हैप्पी, सी सेज दैट सी इज़ हैप्पी, सी सेज दैट सी वॉज हैप्पी, सी सेज दैट सी विल बी हैप्पी, सी सेज दैट सी विल बी हैप्पी। ठीक है, सो इसमें कौन सा सही होगा? तो आई एम हैप्पी टेंसेस में कोई चेंज नहीं आएगा, तो क्या लिखेंगे हम? दैट सी सेज दैट सी इज़ हैप्पी। ठीक है, सो ये करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। नेक्स्ट है थर्ड, राम हैज़ सेड आई हैव टेकन माई लंच, राना हैज सेड आई हैव टेकन माई लंच। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये सेड है तो दूसरा रूल लगेगा जो कि बोलता है कि अगर ये प्रेजेंट पर टेंसेस चेंज हो जाता है अकॉर्डिंगली। सो राम सेड आई हैव टेकन माई लंच, राम सेड दैट। हमारे पास चार ऑप्शन है, हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला है राम हैज सेड दैट ही टेकन हिज लंच, राम हैज सेड दैट ही टेकन हिज लंच। ठीक है, राम हैज सेड दैट ही हैड टेकन हिज लंच और राम हैज सेड दैट ही टेकन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ये है आपका, राम हैज सेड दैट ही हैड टेकन, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो ये सही होगा। अब आता है डायरेक्ट, सीमा विल से आई लव आइसक्रीम, सीमा विल से। तो अगर रिपोर्टेड वर्ब, एक और रूल है कि अगर रिपोर्टेड वर्ब सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर में होता है तो इसके टेंसेस में कोई चेंज नहीं आता है, टेंस विल रिमेन एज इट इज। ठीक है, सो अब देखते हैं इसमें क्या है कि सीमा विल से दैट सी इज लव्स आइसक्रीम, ये रॉन्ग है। सीमा विल से दैट सी लविंग आइसक्रीम, ये भी रॉन्ग है। सीमा विल से दैट सी हैज लव्ड आइसक्रीम, इवन दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। सीमा विल से दैट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इवन आंसर विल ऑल्सो बी इन सिंपल प्रेजेंट, तो सी लव्स आइसक्रीम, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट हमारा डायरेक्ट टेंस में क्या है,
डायरेक्ट स्पीच है ही सेड आई एम सिक, उसने बोला कि मैं बीमार हूँ, तो वह बोला कि ये सिंपल पास्ट होने से चेंज हो जाता है टेंसेस में, ठीक है। सो क्या है, ही सेड दैट ही वाज सिक, ही सेड दैट ही इज सिक, ही सेड दैट ही विल बी सिक, ठीक है। सो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? डी है, ही सेड दैट ही हैज़ बीन सिक। तो आई एम सिक का क्या हो जाएगा, आई वाज सिक, तो ये आंसर सही है, ठीक है। ही सेड दैट ही वाज सिक। अब आता है सी सेड माई मदर इज़ कुकिंग फूड, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा। क्या देखते हैं, सी सेड दैट हर मदर इज़ कुकिंग फूड, पास्ट कंटिन्यूस नहीं है, इज़ है यहाँ पे, वाज होना चाहिए, तो ये आंसर नहीं है, ठीक है। सी सेड दैट हर मदर वाज कुकिंग फूड, सो ये ऑप्शन सही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है। सो ये सही आंसर है बी। नेक्स्ट है हमारा जानकी सेड आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। देखो आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, सब्जेक्ट पर हैज और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सो सेड है यहाँ पे, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। तो जानकी सेड दैट, अब हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जानकी सेड दैट ही हैव फिनिश्ड हिज वर्क, जानकी सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, जानकी सेड दैट he had finished his work, जानकी said that he will have finished his work। तो कौन सा सही होगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। सो कौन सा ऑप्शन है इसमें सही, जानकी said that he had finished his work, सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 8th क्वेश्चन क्या है, 8th क्वेश्चन जो है, स्टूडेंट सेड वी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटों से बस की इंतजार कर रहे थे। सो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाता है पास्ट परफेक्ट में। सो देखते हैं कौन सा है। पहला ऑप्शन है द स्टूडेंट सेड दैट दे हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 2 आवर्स, द स्टूडेंट सेड दैट दे इज बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 2 आवर्स। सी है, द स्टूडेंट सेड दैट दे आर बीइंग वेटिंग फॉर द बस फॉर 2 आवर, और द स्टूडेंट सेड दैट दे हैड बीन वेटिंग फॉर द बस। सो हमारे पास ये है प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस चला जाता है, तो ये ऑप्शन सही है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, ही सेड द मैन डाइड इन द लास्ट नाइट, ही सेड द मैन डाइड इन द लास्ट नाइट। सो द मैन डाइड ये है सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट में, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। ही सेड दैट द मैन हैड डाइड लास्ट नाइट, ही सेड दैट द मैन डाइड इन द लास्ट नाइट, ही सेड दैट द मैन हैव डाइड इन द लास्ट नाइट, ही सेड दैट मैन हैड डाइड इन द लास्ट नाइट। सो कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, तो सिंपल पास्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट मतलब सब्जेक्ट बस हैड पर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये सही ऑप्शन है ए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राम सेड आई एम प्लेइंग क्रिकेट, सो सिंपल पास्ट है ये, तो ये होगा, इसका टेंस में कोई चेंज, इसका टेंस अकॉर्डिंगली चेंज होगा। आई एम प्लेइंग क्रिकेट प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है। सो राम सेड दैट ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, राम सेड दैट ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, राम सेड दैट ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, राम सेड दैट ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। तो कौन सा सही होगा, आई एम प्लेइंग तो आई वाज प्लेइंग, सो यहाँ पे कौन सा होगा, राम सेड दैट ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो हम देखते हैं अगला नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, जानकी सेड ही वाज प्लेइंग, सो जानकी सेड ही वाज प्लेइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस, जानकी सेड दैट ही वाज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, जानकी said that he had been playing, जानकी said that he was playing, जानकी said that he may be playing। so past continuous change into past perfect continuous, so यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, जानकी said that he had been playing, ठीक है। so ये ऑप्शन सही होगा। so 12th क्वेश्चन, त्रिलोक said I shall go to Mangalore the next day,
त्रिलोक सेड दैट ही शैल, अब इसमें 4 ऑप्शन है हमारे पास। द त्रिलोक सेड दैट ही शैल गो टू मैंगलोर द नेक्स्ट डे। त्रिलोक सेड दैट ही विल गो टू मैंगलोर द नेक्स्ट डे। त्रिलोक सेड दैट ही शुड गो टू मैंगलोर द नेक्स्ट डे। त्रिलोक सेड दैट ही शुड हैव गॉन टू मैंगलोर द नेक्स्ट डे। ठीक है, सो यहाँ पे जब भी फ्यूचर टेंस होता है तो अगर यहाँ पे जो भी हो, शैल हो या शुड हो, कैन हो, कुड हो, ये शैल शुड में हो जाता है, कैन कुड में हो जाता है, मे माइट में, ये सब हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। त्रिलोक सेड दैट ही शुड गो टू मैंगलोर द नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे। ठीक है, द फॉलोइंग डे। ये आंसर हो जाएगा द फॉलोइंग डे। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन है रेनू सेड आई विल स्टडी हार्ड। देखो ये फ्यूचर टेंस है तो विल का वुड हो जाता है। सो देखते हैं 4 ऑप्शन कौन सा। रेनू सेड दैट शी वुड स्टडी हार्ड, रेनू सेड दैट सी विल स्टडी हार्ड, रेनू सेड दैट सी इज स्टडिंग हार्ड, रेनू सेड दैट सी वुड हैव स्टडी हार्ड। सो यहाँ पे विल का वुड हो जाता है। यहाँ पे कौन सा सेंटेंस में वुड है, देखो यहाँ पे ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायरेक्टर आई नो हिज एड्रेस सेड कमल। तो कमल सेड दैट ही आई नो जो है सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट चेंज इनटू सिंपल पास्ट। तो कमल सेड दैट ही न्यू हिज एड्रेस या ही नोज हिज एड्रेस। दोनों ऑप्शन सही है, नोज भी लिखने से या न्यू भी लिखने से दोनों सही हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज बी द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा कि द मैन सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो हम एज इट इज लिख देते हैं। द मैन सेड दैट the earth has moved round the sun. The man said that the earth is moving round the sun. The man said that the earth moves or moved around the sun. The man said that the earth will move around the sun. So यहाँ पे अगर हमें यूनिवर्सल ट्रूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है तो ये हो जाएगा मूव्स अराउंड द, ये वाला, और अगर हमें रूल्स के हिसाब से तो मूव्ड हो जाएगा। ठीक है, सो दोनों ऑप्शन सही है, सी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन, रोहन सेड इंग्लिश इज ईजी टू लर्न। सो रोहन सेड दैट इंग्लिश, तो यहाँ पे इज एम आरोहन से वाज वर हो जाता है। ठीक है, और बाकी वैसे लिख देते हैं इस तरह के सेंटेंस में। तो रोहन सेड दैट इंग्लिश हैज बीन ईजी। दूसरा ऑप्शन है रोहन सेड दैट इंग्लिश कैन बी ईजी टू लर्न। रोहन सेड दैट इंग्लिश विल बी ईजी टू लर्न। रोहन सेड दैट इंग्लिश इज और वाज ईजी टू लर्न। तो ठीक है, सो यहाँ पे दोनों सही है, इज भी हो सकता है, वाज भी हो सकता है। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा ही सेज ही इज़ बिजी। देखो ये सिंपल प्रेजेंट में है, तो अगर सिंपल प्रेजेंट में होता है तो टेंसेस में कोई चेंज नहीं आता है, ये मैंने बताया था आपको। तो ही सेज दैट ही इज़ बिजी। ठीक है, ही वाज बिजी, ही विल हैव, ये सारे ऑप्शन रॉन्ग है। हमारे पास ये ऑप्शन है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन। ही हैज जस्ट सेड ही इज़ गोइंग टू इंग्लैंड। ठीक है, ही हैज जस्ट सेड ही इज़ गोइंग टू इंग्लैंड। सो ये he is going to England, present continuous है, change into past continuous. He has just said that he was going to England. ठीक है, he has just said that he is going to England. He has just said that he will be going to England. He has just said that he will have gone to England. तो यहाँ पे present continuous change into past continuous, तो यहाँ पे he was going to England. Next है Ruma says she has passed the class 10th examination. ठीक है, so Ruma says सिंपल प्रेजेंट में, टेंसेस में कोई चेंज नहीं आता है। तो रूमा से क्या ऑप्शन है हमारे पास, 4 ऑप्शन है। रूमा सेज दैट शी हैज पास द क्लास 10th एग्जामिनेशन। रूमा सेज दैट शी हैव पास द क्लास 10th एग्जामिनेशन। रूमा सेज दैट शी हैज बीन पासिंग द क्लास 10th एग्जामिनेशन। रूमा सेज दैट शी हैज पास द क्लास 10th एग्जामिनेशन। सो यहाँ पे क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट था, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो शी हैड पास, तो ए वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 20th क्वेश्चन। फादर सेड टू मी यू विल गो टू मार्केट। फादर सेड टू मी, सो फादर, अब यू विल फ्यूचर है तो फ्यूचर में विल का वुड हो जाता है। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। फादर सेड टू मी दैट आई विल गो टू मार्केट। फादर सेड टू मी दैट आई हैव टू गो टू मार्केट। फादर सेड टू मी दैट आई हैड टू गो टू मार्केट। फादर सेड टू मी दैट आई वुड गो टू मार्केट। तो यहाँ पे विल का वुड हो जाएगा, यही ऑप्शन सही है, आई वुड गो टू मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन। मोहन सेड आई शैल कॉल हिम। सो मोहन सेड आई शैल कॉल हिम, शैल का शुड हो जाएगा। मोहन सेड दैट ही शुड कॉल हिम। मोहन सेड दैट ही शुड कॉल हिम। मोहन सेड दैट ही विल कॉल हिम।
मोहन सेड दैट ही माइट कॉल हिम। सो शैल का क्या होता है, शुड हो जाता है, ठीक है। सो शुड इसमें हो रहा है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा राम सेड आई कैन फिनिश द वर्क। देखो कैन का कुड हो जाता है, ठीक है, और बाकी हम वैसे लिख देते हैं। तो राम सेड दैट ही कैन फिनिश हिज वर्क, कैन नहीं आएगा, सो रॉन्ग ऑप्शन है। राम सेड दैट ही कुड फिनिश द वर्क, सो कुड लगा हुआ है, तो ये ऑप्शन सही है, बाकी दोनों ऑप्शन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऋषभ सेड आई मे स्टे हियर टू नाइट, मैं आज यहीं रुक सकता हूँ। तो मे का माइट हो जाता है, क्या होता है, मे का माइट। तो देखते हैं कौन सा होता है। राम सेड दैट ही विल स्टे, नहीं, रॉन्ग है। राम सेड दैट ही स्टेज देयर, नहीं, ये भी रॉन्ग है। राम सेड दैट ही माइट स्टे देयर, सो मे का माइट हो जाता है, सो सी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट यू माइट गो नाउ। तो यहाँ पे अगर माइट होता है तो माइट का माइट ही रह जाता है, ठीक है। तो द प्रिंसिपल टोल्ड द स्टूडेंट दैट ही मे गो देन, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट दैट ही कैन गो then the principal said to the student that he has to go, और प्रेसिडेंट प्रिंसिपल told the student that he could go now। so यहाँ पे might का could हो जाएगा, ठीक है। so he could go now, so D the correct option। next है हमारा the teacher said to the student you ought to respect your parents, आपको अपने पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए। the teacher told the student that they ought to respect their parents, the teacher told the student that they must to respect their parents, the teacher told the student that they must respect their parents, और the teacher told the student that they may respect their parents। so ought का ought ही रह जाता है, so ये इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा काव्या सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू। तो काव्या आई डोंट बिलीव, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट इनटू सिंपल पास्ट। सो काव्या सेड दैट ही डज नॉट बिलीव, डज नॉट सिंपल प्रेजेंट है, नहीं होगा। सेड दैट ही डिड नॉट बिलीव हिम, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट। हैजंट बिलीव मी और विल नॉट बिलीव मी, सो यहाँ पे आंसर क्या होगा, बी हो गया, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट, डिड नॉट बिलीव मी, ठीक है। सीता सेड टू हिम आई डू नॉट फॉलो यू, सीता सेड टू हिम दैट सी डज नॉट फॉलो हिम। सो डू हो सिंपल प्रेजेंट है, आई डू नॉट फॉलो, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट में चला जाएगा। सीता सेड टू हिम दैट ही डिड डोंट फॉलो हिम, सीता सेड टू हिम दैट ही डिड नॉट फॉलो हिम, सीता सेड टू हिम दैट सी हैजंट फॉलो हिम। सो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट चेंज इनटू सिंपल पास्ट, तो डिड नॉट सिंपल पास्ट हो, तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आई सेड टू हिम आई डोंट लाइक यू, तो आई टोल्ड हिम दैट आई विल नॉट लाइक हिम, I told him that I don't like him, I told him that I did not like him, I told him that I did not like him। तो ये सिंपल प्रेजेंट आई डोंट लाइक यू, तो चेंज इनटू सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट ये है, सो ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। 29th क्वेश्चन क्या है, आई सेड टू यू आई डोंट बिलीव यू, सिंपल प्रेजेंट चेंज इनटू सिंपल पास्ट। सो आई सेड टू यू दैट आई डिड नॉट बिलीव यू, आई शैल नॉट बिलीव यू, आई डोंट बिलीव यू, आई कैन नॉट बिलीव यू, तो कौन सा सही होगा, डू का डिड हो जाएगा, तो यहाँ पे ए वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ही सेड टू मी आई लिव इन दिल्ली, सो ही सेड टू मी आई लिव, मैं दिल्ली में रहता हूँ, सिंपल प्रेजेंट है सर। ही सेड टू मी दैट ही हैज इन दिल्ली, ही सेड टू मी दैट ही लिव्ड इन दिल्ली, ही सेड टू मी दैट ही हैड लिव्ड इन दिल्ली, ही सेड टू मी दैट ही हैव लिव्ड, सो ये सारे रॉन्ग हैं। ही है आई सिंपल पास्ट चेंज, सॉरी सिंपल प्रेजेंट आई लिव इन दिल्ली चेंज होता है सिंपल पास्ट में, सो ये होगा ही सेड दैट he said to me that he lived in Delhi, ठीक है। नेक्स्ट है द टीचर सेड टू मी यू हैव डन वेल, तो क्या, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट जो होगा क्या, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो कौन सा है, द टीचर सेड टू मी आई हैव डन वेल, ठीक है। द टीचर सेड टू मी दैट आई शैल हैव डन वेल, द टीचर सेड टू मी दैट आई हैड डन वेल, द टीचर सेड टू मी दैट आई डिड वेल, तो सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट कौन सा है, ये है, ठीक है। सो आपको टेंस जानना बहुत ज़रूरी है, अगर टेंस नहीं आता तो आप उसको सीखे, पहले जाइए वीडियो देखिए मेरा, एंड देन आफ्टर टेंसेस यू ट्राई टू डू स्पीच। आई सेड टू रामू राजू हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब, आई सेड टू रामू दैट राजू, तो ये कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज टू पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है। सो राजू वाज डूइंग वेरी गुड जॉब, राजू वाज डूइंग ए वेरी गुड जॉब, राजू हैड डन, सो प्रेजेंट परफेक्ट हैड जो है ये पास्ट परफेक्ट है, सो पास्ट परफेक्ट जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है आई सेड टू यू सी इज कुकिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, सी सेड टू यू दैट सी वाज कुकिंग, सी इज कुकिंग, सी हैज बीन कुकिंग, सी हैड बीन कुकिंग,
सो प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में सी वाज कुकिंग, ठीक है। नेक्स्ट है द टीचर सेड वी शुड पे रिस्पेक्ट टू आवर पेरेंट्स, तो हमें करना चाहिए। तो इस तरह का सेंटेंस ऐसे ही रह जाता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो द टीचर सेड दैट वी शुड रिस्पेक्ट टू आवर पेरेंट्स, द टीचर सेड दैट वी शैल पे रिस्पेक्ट टू आवर पेरेंट्स, वी विल पे रिस्पेक्ट टू आवर पेरेंट्स, वी हैव टू पे। सो यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन है आपका ए। नेक्स्ट है आयान सेड आई एम गोइंग टू बी हियर दिस इवनिंग, कि मैं आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग, ठीक है। क्या होगा, आई एम ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ, तो पास में चला जाएगा, वाज हो जाएगा या वर हो जाएगा। सो आयान सेड दैट ही हैज़ बीन ग्लैड नहीं होगा, ही विल बी ग्लैड ये भी नहीं होगा, ही इज़ ग्लैड नहीं, ही वाज ग्लैड टू बी देयर, ठीक है। सो ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है जानकी सेड आई एम ईटिंग राइस, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, चेंज टू पास्ट कंटिन्यूस। जानकी सेड दैट ही वाज ईटिंग राइस, जानकी ही इज ईटिंग राइस, ही हैज़ ईटन राइस, ही हैज़ बीन ईटिंग राइस। तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस ही है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है राजू सेड आई विल गो टू दीमापुर टुमारो, तो आई विल गो सिंपल फ्यूचर जो है विल का वुड हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे शुड गो टू दीमापुर गलत है, वुड गो टू दीमापुर सही हो सकता है, कैन गो टू दीमापुर नेक्स्ट है, और वुड बी गोइंग, सो वुड बी गोइंग नहीं वुड गो टू, सो यहाँ पे ये ऑप्शन है वुड गो टू, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मदर सेड टू हर चाइल्ड यू आर अ गुड बॉय, तो मदर सेड टू यू आर, तो वाज वर हो जाएगा। मदर सेड टू हर चाइल्ड दैट ही इज़ नहीं होगा, गलत है। ही हैज़ बीन भी नहीं होगा, ये भी गलत है। ही विल ये भी गलत है, और ही वाज अ गुड बॉय, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट यू हैव डन वेल इन द स्पोर्ट्स, ठीक है। सो अब देखते हैं, यू हैव डन प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज टू पास्ट परफेक्ट। तो टीचर सेड टू द स्टूडेंट दैट दे हैड डन, you have done the they had done well, they did well in the sports, they was doing और they have done well in the, so इसमें कौन सा होगा, ये आंसर ये ऑप्शन करेक्ट है, they had done well in the examination। so thank you for watching, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन whenever any new videos are uploaded। so let us